यूपी के संभल में बावड़ी की खुदाई को सियासत कहिए या इतिहास की गलियों को सुधारने की कोशिश। अब जब लगभग 9 दिनों की खुदाई के बाद बावड़ी साफ नजर आने लगी है तो आसपास के लोगों के मन का डर भी सामने आ गया है। जैसे ये कहा जा रहा है जिस घर के नीचे बावड़ी का दूसरा हिस्सा मिला है उस घर के लोग डरे हुए हैं कि कहीं बावड़ी के चक्कर में उनका घर ना टूट जाए। तो फिर योगी सरकार के पास ऐसे प्रभावितों के लिए कोई खाका है या इतिहास ढूंढने के चक्कर में कुछ बेगुनाहों का वर्तमान बिगड़ेगा? ये वही जगह है जहाँ से खुदाई शुरू हुई थी। अभी भी खुदाई का काम लगातार चल रहा है। इसका दूसरा हिस्सा ये सामने वाला जो घर है उसके पास नजर आ रहा है। ये घर की दीवार है लेकिन इसका बावड़ी का एक हिस्सा यहाँ पर भी जाता हुआ नजर आ रहा है। मेरे बच्चे पढ़ रहे, पढ़ते से मजदूरी करने लगे, हम सिलाई कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मेरे घर को कुछ ना हो। सियासत के केंद्र में संभल है और संभल में मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा था, लेकिन अब बावड़ी पर जोर है, खुदाई पर खुदाई चल रही है। पिछले 9 दिनों से एएसआई की टीम इतिहास के पन्ने खंगाल रही है। संभल में पहले 2 पुराने मंदिर मिले, तब संभल में चंदौसी में 300 साल पुरानी रानी की बावड़ी मिली। पृथ्वीराज चौहान के जमाने की बावड़ी में पिछले 9 दिनों से लगातार खुदाई हो रही है। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही है, एक एक कर इतिहास के धरोहर का हिस्सा सामने आने लगा। न्यूज़ 24 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और अपने कैमरे में हर तस्वीर को कैद कर रही है। इतिहास के साक्ष्य को सामने आते दिख रही है। संभल और उसके आसपास के इलाकों में कई ऐसी ऐतिहासिक विरासतें हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गई और 24 नवंबर के बाद जिस तरीके से हालात बदले, तस्वीर बदली, तो अब इतिहास को खोजा जाने लगा, खोदा जाने लगा। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज में खुदाई के दौरान जमीन में कई फीट नीचे दफन बावड़ी का रूप अब सामने आने लगा है। हर बीतते वक्त के साथ साथ नई नई तस्वीर सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है कि ये बावड़ी करीब 300 साल पुरानी और इसका निर्माण राजा कृष्ण कुमार ने कराया था। जांच में बेलारी राज के विरासत का हिस्सा निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि इस बावड़ी का निर्माण बेलारी के राजा ने सैनिकों के जंग से लौटने के वक्त आराम करने के लिए बनवाया था। इस वक्त मैं चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मौजूद हूं जहां पर ये बावड़ी मिली है जो एक कुएं की खुदाई शुरू हुई थी। दरअसल जो तीर्थ नगरी जो संभल है वहां पर 68 तीर्थ और 19 कूप थे और उन्हीं की सभी के पुनरुद्धार के लिए जो है वो एक मुहिम चलाई जा रही थी। 9 दिन पहले जब यहाँ पर एक जो कुआं था उसकी खुदाई जेसीबी मशीन से शुरू की गई तो उसके बाद नीचे पता चला कि नीचे तो कहानी कुछ और ही है। नीचे जो है वो तस्वीर इस तरह की नज़र आई। एक पूरा का पूरा जो है खंडरनुमा जो है ढांचा नज़र आया जिसमें जगह जगह झरोके थे, जगह जगह जो है वो दरवाजे थे और ये जो पूरी इमारत कहें या फिर ये इसे बावड़ी कहा जा रहा है। और दरअसल इस बावड़ी का निर्माण आज से करीब 300 साल पहले जो राजा कृष्ण कुमार जो है उनके द्वारा करवाया गया था। और जो जांच में चीज़ें सामने आई कि इस बावड़ी का निर्माण केवल इसलिए किया गया था क्योंकि जो सहसपुर बेलारी जो जगह है उसकी जो राज घराना है, उसकी जो राज विरासत है उसी का इलाका है। और वहाँ से ये जब बड़ी सेना वहाँ से आती थी तो रास्ते भर में जब वो चलते हुए थक जाते थे तो इन जगहों पर वो विश्राम गृह के तौर पर इस जगह का इस्तेमाल करते थे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं। हमारी टीम उस हिस्से में पहुंची जहां से इसकी खुदाई शुरू हुई।
जानकारी मिल रही है कि ये जो पूरी बावड़ी है, देखिए मैं इसके अलग अलग जो है वो हिस्से दिखा रहा हूँ, अलग अलग दरवाजे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये एक भूल भुलैया की तरह है। एक रास्ता कहीं घुसता है और दूसरी तरफ से निकलता है। तो ये जो आप दूसरा इलाका देख रहे हैं, जो दूसरी साइड देख रहे हैं, यहीं पर उस कुएं की खुदाई शुरू की गई थी। इसी जगह पर कुएं की खुदाई शुरू की गई थी, जिसमें जब ये तस्वीर नजर आई, ये जो इमारत है इसका हिस्सा नजर आना शुरू हुआ। और देखिए किस तरीके से ये सकरा रास्ता है। हालांकि ये ऐसी जो इमारत है वो है नहीं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत है, लेकिन इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया, मिट्टी से भर दिया गया। और अब लगातार 9वें दिन से इसकी खुदाई की जो प्रक्रिया है वो लगातार की जा रही है। और ASI इसका 2 बार सर्वेक्षण कर चुका है, सर्वे कर चुका है, और अब इसकी कार्बन डेटिंग की जो प्रक्रिया है वो भी की जा रही है। दरअसल संभल में 46 साल पुराने मंदिर मिलने के बाद डीएम को हिंदूवादी नेता कौशल किशोर की तरफ से एक शिकायती पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि लक्ष्मणगंज में पहले बिलारी की रानी की बावड़ी थी, जिसके बाद डीएम के आदेश पर खुदाई की गई। यहाँ पे अन्नकूट खाने आते थे जब पिताजी के संग, हमारी उम्र होगी 5 वर्ष 6 वर्ष, तो उसके बाद हम यहाँ बावड़ी पे आते थे, बावड़ी देखते थे। तो हम यहाँ उस समय घूमने आए थे अभी फिलहाल में ही, तो हमें बावड़ी नजर नहीं आई कि कहाँ है। तो हमने सनातन सेवक संघ से माध्यम से श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी को एक शिकायत पत्र दिया था। तो श्रीमान जिलाधिकारी जी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हमारे संग राजस्व टीम भेजी थी। बोले आप देखिएगा कहाँ है। तो वो बावड़ी यहाँ पर दिखी थी, जो बिल्कुल उस समय जमी दोष थी, मिट्टी पड़ी हुई थी। उसके ऊपर 2-4 चौपहिया वाहन जो खड़े थे, चौपहिया वाहन हटवा के JCB मंगवा कर जब इसकी खुदाई करवाई तो 4-5 फीट के लगभग खुदाई करवाई होगी। तो बावड़ी का थोड़ा थोड़ा अक्स आने लगा। बताया जा रहा है कि बावड़ी 400 वर्ग मीटर में फैली हुई, जिसका कुछ हिस्सा दूसरे घरों तक जाता है। यहाँ पर मैं देखिए दूसरा हिस्सा भी दिखाऊंगा कि क्योंकि अभी केवल 1 मंजिल ही इसकी बाहर आई है, और इसकी दूसरी मंजिल जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं ज़मीन में दफन है। लेकिन अब इसको लेकर एक विवाद और सामने आया कि जो ये पूरी बावड़ी है करीब 400 वर्ग मीटर में ये बनी हुई है, और जिसमें काफ़ी हद तक जो हिस्सा है वो अवैध कब्जे के या इंक्रोचमेंट की भेंट चढ़ गया। और आसपास के जो मकान हैं उनको लेकर भी अब जो है वो तस्वीरें सामने, और उनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस बावड़ी को पूरी तरीके से मिट्टी से भरकर और उसके बाद जगह जगह यहाँ पर मकान बना लिए गए। बावड़ी की खुदाई जोर शोर से चल रही है। ऐसे में हमारी टीम खुदाई के दूसरे हिस्से पर पहुंची, जहां बावड़ी का एक हिस्सा दूसरे मकान के नीचे था। बताया जा रहा है कि भूमाफियाओं ने इस पूरी बावड़ी को मिट्टी से पाट कर इसकी प्लॉटिंग कर दी थी। ये रही तस्वीर सामने, ये घर दिख रहा होगा आपको, ये घर की दीवार है, लेकिन इसका बावड़ी का एक हिस्सा यहाँ पर भी जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल खुदाई के काम को रोक दिया गया है, क्योंकि अंदर भी यहाँ पर खुदाई जब की गई तो यहाँ पर भी ऐसा लगा जैसे कोई रास्ता बना हुआ है। तो इन मकानों को, इन निर्माण को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर हमारी टीम उस घर में भी पहुंची जिसके नीचे बावड़ी का दूसरा हिस्सा दफन था। वहां हमारी मुलाकात उस घर की मुखिया से हुई। उन्होंने साफ कहा कि उनके पति ने इस जमीन को खरीद कर यहाँ मकान बनवाया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं। साथ ही उनका रो रो कर बुरा हाल है। अपने घर को खोने का डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। हमारे साथ एक परिवार के लोग हैं जिनकी रातों की नींद उड़ गई है जिस दिन से उनको ये पता चला कि उनका जो घर है वो बावड़ी के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने केवल समतल ज़मीन को ख़रीदा था। इन्हें कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर क्या है। हम इन्हीं से जानते हैं, ये कब ज़मीन आपने खरीदी थी और ये मकान का निर्माण कब करवाया? 2010 में खरीदी हमने। तब क्या था यहाँ पर? कुछ नहीं, हमारा यही ज़मीन थी और इसकी बुनियादें भरी हुई थी 3 तरफ की। ये वाली हमने भरवाई है। अच्छा। बाकी हमें कुछ नहीं पता। अब इनके पापा ने बनवाई, फिर इनके पापा बाहर चले गए, वहाँ से आए 1 महीना 10 दिन रहे, वो दुनिया से चले गए, अटैक हो गया। बस हमें कुछ नहीं पता। मेरे बच्चे पढ़ रहे, पढ़ते से मजदूरी करने लगे। हम सिलाई कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। सबसे मालूम कर लीजिए, हम कहीं आते जाते भी नहीं है, सिलाई से गुजारा हो रहा है हमारा। हम ये चाहते हैं ये मेरे घर को कुछ ना हो। महिला का साफ कहना है कि जब उन्होंने जमीन खरीदी तो ये समतल थी, यहाँ कोई बावड़ी नहीं थी। उन्होंने घर के कागजात भी दिखाए, साथ ही ये भी बताया कि घर का नक्शा पास था और उन्हें किसी ने नहीं बताया कि इस घर के नीचे बावड़ी है।
हमारा नक्शा भी पास है। इसमें लिखा हुआ है पूरम प्लॉट नंबर 7, पश्चिम में रास्ता 12 फीट चौड़ा, उत्तर में आरजी विक्रेता, दक्षिण में प्लॉट जहीरुद्दीन। यानी कि पूरा जिक्र है कि जहाँ पर ये प्लॉट है या जहाँ पर इन मकान है, इनके अगल बगल में चारों दिशाओं में क्या क्या है, इसकी जानकारी इसमें साझा की गई। लेकिन सवाल उसी में खड़े होते हैं कि अगर परिवार को नहीं पता था, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में तो था। उनकी बेटी सोफिया के चेहरे पर भी डर साफ नजर आया। यहाँ ये सुना था कि यहाँ पर कुआं है एक, तो हम लोगों को यही था कि कुआं है, शायद बीच में होगा, बाकी तो जगह सब लोग कहते थे कि छोड़ रखी है कुएं की, तो हम लोग को यही था कि जगह छोड़ रखी है 300 गज की।